हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भागवत जी का मूल पाठ नवम स्कंद का अष्टादशो अध्याय अथवा 18वां अध्याय ययाति चरित्र। ओम श्री शुकवाच यति ययाति शय्याति रायति कृतिः षड्वे नहुष्या षण्णेन्द्रियाणि देहिना राज्यं नैच्छदो यति पित्रा दत्तं तति परिणामितो यत्र प्रविष्टा पुरुष आत्मानं नावबुध्यते प्रत्यवंसिते इष्टानानिन्द्राण्यां धर्षणाम्बुजे प्रापिते अजगरस्त्वं वै ययाति भो नृपा चतुस्रवा विसन्दिक्षो भ्रातुं भ्राता यवीयसा कृतदारो जुगो पूर्वी काव्यस्य विश्वपर्वणा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संवाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मण ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाय। ब्रह्मा से भगवान का व्याम शत्रुबंधुश्च नाहुषा, राजन्य विप्रयो कस्मान् विवाह प्रतिलोमकः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ये जाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठानां कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी, देवन्या पुरोध्याने पुष्पेन्द्रुम संकुले, याचरत कलगीतालिनलिनी पुरने अवला, जलाशय माशाद्य कन्या कमलोचना, तीरे न्यस्तुकूलानि व्यजाव संचती वीक्षव्रजन्तं गिरिशंसाय देव्यावृगस्थितं, सहसोन्तीर्वासांसि वदे ध्रुवीडिताय स्त्रिया, सर्विष्टा जानती वासो गुरुपुत्र्यां संव्ययतौ, स्वीयं मत्वा प्राङ्कुपितां देवयानीदं ब्रुवीत्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन दानव राज वृषपर्वा की एक बड़ी मान्य कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर जा निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सुखचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्रों को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
यशां प्रतं अस्मन्धार्यं धृत्वती सुनीयो हविर्वरे यैरिनं तप्ता सृष्टं सुखं पुंसा परस्य धारते यैर्ज्योति शिवा पंथांश्च दर्शिता यान वन्द्यन्तं प्रतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवानपि विश्वात्मा पावना श्रीनिकेतन वयं तत्रापि भगवान् शिष्योऽस्यान पितासुरा अस्मन्धार्य धृतवती शूद्रो वेदमिवासिति एवं सम्पत्तिं शर्मिष्ठा पुत्रपुत्री मभासत रुषां स्वाश्रस्रस्तन्त्युरङ्गियो दर्शिता दष्टदक्षुदा आत्मवृत्तं विजाय कत्से वो भिक्षुके किमना प्रतीक्षसे अस्माकं ग्रहान बलिभुजो यथा एवं विधै सुपरसे क्षिप्त्वा आचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठां प्राक्षिपति भूमि शर्मिष्ठां प्राक्षिपत भूपे शर्मिष्ठां प्राक्षिपत कूपे वास आदाय मन्युना। अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की हो, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है। बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी उनकी वंदना और स्तुति करते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भगवंशी हैं और उसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्ट ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, अरे भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर ही नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी बात कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यां गतायां स्वाग्रहं ययात्मन्यां चरन् प्राप्तो यदृक्ष्याकूपे जलार्थी तां ददर्शः। दत्त्वा स्वमुत्तरं वास्तस्य राजा विवाससे, गृहीत्वा पाणिनां पाणिमुज्जहादया परं। तं वीरमहासोनन् महामहोसनसि, प्रेम निर्भर्या गिरां राजन् त्वया गृहीतो मे पाणि पर मुरञ्जय। हस्तग्राहो अप्रोमाभून् गृहीतायास्त्वया हि मे, एषि कृतो वीरसम्बन्धो नौ न पौरुषाम्। यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम, न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुजौ। कचस्य वाहरपत्यस्य शापादयं यं सपं पुरा, ययातिरन्नभि प्रेतं देवो ऋतुमात्मनं। मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राहे तद्वचः। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोग बस शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर दयाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा परिग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट होना था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी उसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण